ओम शांति। श्रीमद्भगवद गीता रहस्य क्रमांक 51 द्वितीय खंड तृतीय अध्याय कर्मयोग भाग प्रथम। शीर्षक संन्यास अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तो मया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानि कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। श्लोक 3-8। अर्थ। हे अनघ, यही संसार रे दुई प्रकार साधना मो द्वारा पूर्वरु कथित होइछि। सांख्यवादी वा ज्ञानी मानक पई ज्ञान योग एवं योगाभ्यासी मानक पई कर्म योग। कर्मर अनुष्ठान न करी केही निष्कामता प्राप्त हुए नहीं एवं केवल कर्म त्याग करी चित्त शुद्धि बिना सफलता वा सिद्धि लाभ करे नहीं। केही क्षणे सुद्धा कर्म न करी रही पारे नहीं, काहींकि ना प्रकृतिजात गुण द्वारा प्रेरित होई समस्ते कर्म करने को बाध्य हुअन्ति। जी कर्मेन्द्रिय मानंकु संयम करी मनरे भोग्य विषय समूह चिंतन करी रहुथाए से मूढ़ कपटाचारी बोली कथित हुए। हे अर्जुन, किंतु जी मनरे इंद्रिय मानंकु संयत करी अनासक्त होई कर्मेन्द्रिय मानंक साहाय्य कर्मयोग आरंभ करती से श्रेष्ठ अटंती। तुमे विधिसम्मत कर्म कर, काहेकि ना कर्म न करिवा अपेक्षा कर्म करिवा श्रेष्ठ अटे। कर्म न कले तुमर शरीर निर्वाह होई पारिबो नहीं। व्याख्या। सांख्य योग वर्णना प्रसंग रे परमात्मा कहिले जे कर्म ठारू ज्ञान श्रेष्ठ, कारण कर्मर बीज हेउची वासना एवं यार फल हेउची बंधन। तेणु बुद्धि योग अर्थात ज्ञान अपेक्षा कर्म निकृष्ट। दूरेण ह्यवरम कर्म। अध्याय 2 श्लोक 49। जो माने प्राचीन सांख्य मत द्वारा प्रभावित से माने परमात्मा को एकथा भल भावे बुझी पारिबे नहीं और कर्म संन्यास सपक्ष रे जुक्ति बाड़िबे। किंतु भगवान गीता ज्ञानर उद्देश्य कर्म विमुखता नुहे, कर्तव्य परायणता शिक्षा दिए। से कर्म को जोगर एक अंग रूपे शिक्षा दियंती। किंतु भ्रांत बुद्धि वशतः मनुष्य कर्म करी आशा निराशा क्रोध शोक दुख रे विचलित हो पड़े। प्रकृत ज्ञान द्वारा ही बुद्धिर परिशोधन संभव। तेणु भगवान प्रथमे बुद्धि योग अर्थात ज्ञान कथा कहिले, कारण आत्मज्ञान रे प्रतिष्ठित बुद्धि समस्त कर्म करुथिले मध्य तार परिणाम विषय
निस्पृह रहे। तेणु सेभଳି व्यक्ति कर्मर बंधन रे पड़े नहीं। सांख्यवादी माने कर्म को मुक्ति लाभ पाई अंतराय मन करी ताहार त्याग करती। सेमाने केवल ज्ञान को मोक्ष प्राप्तिर एकमात्र माध्यम बा मार्ग बोली मन करती। यही मतवाद द्वारा अनुप्राणित होई अनेक व्यक्ति कर्म संन्यास करी कर्तव्य विमुख होई पड़ती। पूर्व अध्याय रे परमात्मा एसाते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु श्लोक रे सांख्य योग और कर्मयोग बा बुद्धियोग यहीपरि दुई प्रकार कथा जदिओ कहिसंती, तथापि से प्राचीन सांख्यवादी मानकु समर्थन करि नाहांती। से ज्ञान और कर्म को योगर एक अंग रूपे स्वीकार करिसंती। गीता रे सांख्य केवल दर्शन होई वर्णित होई नाही, एथिरे सांख्य सहित योगर समन्वय घटिछि। केवल कर्म त्याग करदेले निष्कामता आसे नाही, बा निष्कामतार अर्थ त्याग नुहे। कारण संपूर्ण कर्म त्याग काहारी पक्षे संभव नुहे। सत और असत मध्य रे भेद निरूपण करी सत रे बुद्धि को प्रतिष्ठित कराइबा हेउची गीतार सांख्य योग। यही उपलब्धि होला परे अर्थात कामना आदि असत तत्वर प्रभाव बुद्धि को मुक्त करी जो कर्म करा जाए ता बंधनर कारण हुए नहीं। व्यक्ति निज अभिरुचि अनुसार ए उभयरु केउटी को प्राधान्य देई थाए तो अन्यटी को गौण मन करे, किंतु वस्तुतः उभयंकर परिपूरक। हस्तपदादि कर्मेन्द्रिय चालना मध्य कर्म पर्यायभुक्त। तेणु जो माने भावती जे हाथ गोड़ न चलाई बा कौनसी कर्म न करी केवल चुपचाप बसी रहिले मुक्ति मिलिजिव, यह कदापि संभव नुहे। कारण कर्म केवल शारीरिक गतिशीलता को बुझाए नहीं, यह मनर विषय। यही भौतिक जगत रे कौनसी देहधारी आत्मा कर्म न करी रही पारे नहीं। प्रकृति उत्पन्न गुण समूह द्वारा प्रेरित होई कर्म करने को से बाध्य। मनुष्य आत्मार शरीर धारण मध्य एक क्रिया, तेणु से एक क्रियाशील प्राणी। कर्म तार स्वभाव सुलभ प्रकृति। जो माने हठ क्रिया द्वारा इंद्रिय निग्रह करती सेमानंकु परमात्मा मूढ़ और मिथ्याचारी बोली भर्सना करती। कारण कर्मेन्द्रिय मानंकु कर्मरे नियोजित न कराई स्थाणु होई बसी रहिबा द्वारा बाह्यतः कर्म त्याग हेला बोली जना पड़ुथिले मध्य मन तार स्वभाव सुलभ गुण अनुसार क्रियाशील थाए। विषय वासना दमन करिबा पई व्यक्तिर अदम्य प्रचेष्टा मध्य एक कर्म एवं मन सही विषय उपरे केन्द्रीभूत होई रहुथुबारु ता उपरे बेसी चिंतन करे। यह दाम्भिकता और कपटाचार व्यतीत आ किछि नुहे। मनोकामना शून्य न हेबा पर्यंत कर्मजनित बंधन मुक्त हेबा संभवपर नुहे। इंद्रिय भोग्य विषय रे मन को संजोग करी फल प्रत्याशारे कर्म करिबा हेउची आसक्ति। आसक्ति को वर्जन करी कर्तव्य कर्म रे सदा तत्पर रहिबार प्रक्रिया को कर्मयोग कहा जाए। बाह्यतः से साधारण व्यक्ति भली कर्म करुथिबा जना जाउथिले मध्य तांक मनरे कामना वासनार सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश न थिबारु यथार्थरे से जणे महान कर्मयोगी अटंती। एठारे नियत कर्मर अर्थ केवल नित्य नैमित्तिक कर्म को बुझिबा ठीक हेब नाही। कारण पूर्व श्लोक रे इंद्रियाणि मनसा नियम्य
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ନିୟତ କର୍ମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ପରମାତ୍ମା ଯଦିଓ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଅକର୍ମଣ୍ୟତାର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି। ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି କର୍ମର ଉପାସନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।